हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या या केवल परिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं होती क्या है। आइए आप ध्यान से समझना, एकदम बहुत मज़ा आएगा। इसके लिए देखो हम लोग क्या बना लिए हैं, एक संख्या रेखा बना ली है। संख्या रेखा देख सकते हो, इस पर अनंत संख्याएं ऐसे बिछाई रहेंगी। इस बीच वाले को हम लोग जीरो बोलते हैं। हम लोग इस साइड भी चल सकते हैं और इस साइड भी चल सकते हैं। और हमारे पास एक थैला तैयार है, देख सकते हो। ये क्या है, एक थैला है, ठीक है। इसी में हम लोग संख्याएं रखना स्टार्ट करेंगे। तो आप कल्पना करिएगा कि हम लोग इस संख्या रेखा पर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, शून्य से। आपको बस इतना कल्पना करना है कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है संख्या रेखा पे, शून्य से, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ोगे तो आपको संख्याएं ही संख्याएं दिखाई देंगी, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। इसको आगे आप बढ़ा सकते हो। अब आप मान लो कि हम लोग संख्या रेखा पर चलना प्रारंभ करते हैं और देख सकते हो कौन कौन सी संख्याएं उठाकर हम लोग थैला में डाल दिए। तो जो जो संख्या हम लोग उठा के डाले हैं, ये सब कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्याएं, अर्थात जिनका उपयोग हम लोग गिनती करने में करते हैं। से बहुत सारे अनंत संख्या उठा के आप इस थैले में डाल दिए हो। इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं इस थैले में रखी हुई है, आप देख सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डाट डाट बहुत सारी संख्या हो सकती है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता है। इन संख्याओं को आप क्या बोलते हो, प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो अब हम लोग क्या करने वाले हैं। ये तो प्राकृतिक संख्या हो गया है। अब हम लोग पीछे घूमते हैं और फिर शून्य पे जाते हैं और यहाँ से एक शून्य संख्या को भी अपने साथ उठा लाते हैं और इस थैले में रख देते हैं। जैसे इस थैले में रखोगे, ये अब प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। अब ये कौन सी संख्या होंगी, पूर्ण संख्याएं। इन संख्याओं को क्या नाम दिया गया है, पूर्ण संख्या है। अर्थात अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो उन संख्याओं को क्या बोलोगे, पूर्ण संख्याओं। अगर मोटी मोटी बात बताए तो आप देख सकते हो कि पूर्ण संख्या जो है किन संख्याओं का मिश्रण है। अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण संख्या में शून्य होता है और क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। तो शून्य और प्राकृतिक संख्याओं को हम लोग क्या नाम दिया गया है, पूर्ण संख्या। चलो अब हम लोग फिर बात करते हैं। अब देखो तो ये पूर्ण संख्या है, आप पहले से बता सकते हो इसमें। अब देखो हमें क्या, जो हम लोग संख्या रेखा था, क्या इस पर संख्याएं समाप्त हो गई हैं, बिल्कुल नहीं। अब हम लोग जो यहाँ पे देखो मूल बिंदु अर्थात जो शून्य था, फिर यहाँ से पीछे साइड अर्थात ऋणात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो देखो कौन कौन सी संख्या हमें मिलती है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो मतलब ऋणात्मक संख्या हम लोग शामिल कर लिए। अब देखो इस पूर्ण संख्या में हम लोग कौन कौन सी संख्याएं शामिल कर लिए, ऋणात्मक। तो अब इसका नाम होगा पूर्णांक संख्याएं। क्या नाम होगा, पूर्णांक संख्याएं। अगर हम बात करें तो इस पूर्णांक संख्या में आप देख सकते हो कौन कौन सी संख्याएं शामिल हैं। जैसे देखो इस पूर्णांक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल है, शून्य है। कौन सी संख्या शामिल है, शून्य है। और क्या है, देखो प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या। और याद रखना, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या भी है। ऋणात्मक का मतलब वही जो 1 2 3 4 में माइनस आगे, मतलब इसमें धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य दोनों संख्याएं हैं। ऋणात्मक लिख सकते हो यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। अब पूर्णांक यहाँ से दो प्रकार में बांट सकते हो, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। चलो खैर छोड़ो इसको, अब आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोगों को क्या मिलता है। अब देखो क्या संख्या रेखा पे अब भी संख्याएं समाप्त हो गई हैं, बिल्कुल नहीं समाप्त हुई है। देखो ये बटे वाला बचा है। तो इसका मतलब और संख्या है जिन्हें हमें जानना जरूरी है। तो अगर हम बात करें तो अगर हम लोग इन संख्याओं को भी इस थैले में डाल दें उठा के, कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। इस अंश और हर मतलब अंश बटे हर के रूप में डाल दें तो अब ये संख्या पूर्णांक संख्या ना होके क्या बोला जाएगा, इसको परिमेय संख्या है। क्या होगा, ये परिमेय संख्या। अगर हम लोग बात करें तो इस परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल है, देख सकते हो। देखो इसमें पूर्ण संख्या अर्थात शून्य भी है, प्राकृतिक संख्या भी है 1 2 3 ऐसे करके, और ऋणात्मक भी है 1 -1 -2 -3, और साथ साथ बटे वाला भी है 1/2 1/4 -1/3, कुछ इस प्रकार से। मतलब आप बोल सकते हो परिमेय संख्याएं में शून्य भी शामिल होगा, प्राकृतिक भी होगा, पूर्ण संख्याएं भी होंगे और पूर्णांक भी होंगे।
तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं। इन सब संख्याओं को क्या बोला जाएगा, परिमेय संख्याएं। एक परिभाषा याद रखना, अब परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं शामिल है, इसकी परिभाषा होता है जिसको आप P/Q के रूप में लिख सको, उसको परिमेय संख्या बोलते हो। और Q यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P हो सकता है लेकिन Q नहीं होगा। तो अब देखो, जैसे इसको भी आप परिमेय में शामिल कर सकते थे, इसको भी रख सकते हो। तो अब ध्यान से देखना, तो एक परिभाषा आएगा अपरिमेय संख्या क्या है, हम आपको बता देते हैं अपरिमेय। तो देखो जो परिमेय नहीं है, जो बचता है वही क्या होता है, अपरिमेय। तो अब भी संख्या रेखा पे ध्यान से देखो, तो √3, √5, √6 और पाई, ठीक है, ये सब संख्याएं जो है अपरिमेय संख्या है। इसको आप P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो परिमेय को P/Q के रूप में लिख सकते हो, अपरिमेय को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो। तो ये रहा कक्षा 9 का थोड़ा सा बेसिक था। इससे अब हम लोग अभ्यास चलते हैं, तो ठीक है, इसका ये परिचय था। अगर इतना समझ गए हो तो आपको आ सकता है। तो ध्यान देना, पूछा जा सकता है कि परिमेय संख्याएं, देखो क्या प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होती है। देखो परिमेय में प्राकृतिक संख्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। अब बोला जाएगा क्या पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती है, इसमें शामिल है। तो याद रखना परिमेय संख्या में सब होता है, 0, 1, 2, माइनस, प्लस सब होता है, इस बात को याद रखना। लो अब हम लोग अभ्यास पे चलते हैं, प्रश्नावली पे। तो आइए हम लोग प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न जो है 1 से 4 तक हल करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.1 का, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है? देखो अभी हम लोग आपको बताए थे कि परिमेय संख्या में 0 भी आया था, पूर्ण संख्या भी आया था, 1, 2, 3 माइनस भी आया था, और 4/5, 1/2 सभी पूर्ण संख्या, सभी जो है परिमेय संख्या में आया था। तो हम लोग देखते हैं, और परिमेय संख्या देखो, जो परिमेय संख्या होती है इसका हल कर रहे हैं, हल होगा इसका। जो परिमेय संख्या होता है उसको हम लोग किसके रूप में लिखते हैं, P/Q। और शर्त होना चाहिए Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, P का मान 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो आओ 0 को लिख के देखते हैं, 0 अर्थात 0। अब देखो क्या इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 0/1। तो देखो P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता है, यहाँ पे Q 1 है तो P/Q के रूप में हो गया। तो P/Q के रूप में हो गया तो यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। अर्थात आपका आंसर होगा हाँ कि 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सत्य है ये बात, ये एक परिमेय संख्या है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बढ़िया प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देखो एकदम ध्यान से समझो, इसको हल करने के 3-4 विधि है। पहला विधि बहुत कठिन है, इसलिए हम आपको बहुत आसान विधि बताएंगे। ध्यान से सुनना। कितने परिमेय संख्या है? 6 परिमेय संख्या है, बस यही पे ध्यान देना। अगर 6 परिमेय संख्या है तो आप 6 में देखो कितने परिमेय संख्या ज्ञात करना है, 6। तो आप पहला क्या करोगे, नियम बता रहे हैं, 6 में 1 जोड़ो, हमेशा 1 ही जोड़ोगे, उससे 1 ज़्यादा। अगर यहाँ 5 होता तो 5 में क्या करते, 1 जोड़ देते। अगर यहाँ पे 7 परिमेय संख्या होता तो 7 में क्या जोड़ देते, 1। फिलहाल यहाँ पे आपको 6 परिमेय संख्या जोड़ना है तो 6 में 1 जोड़ोगे, कितना आएगा, 7। इसका आंसर कितना आएगा, 7। आंसर का मतलब 6 1 7 होगा। अब इसी 7 से पहले आप इसको ऐसे देखो, 3 लिखोगे और यहाँ पे क्या लिखोगे, 4। एकदम ध्यान से देखना, बहुत अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आपको, सभी सवाल ऐसे लग जाएंगे बहुत आसानी से। इसमें देखो जोड़ने पे क्या आया, 7 ना। अब इसमें अंश में भी 7 से गुणा करो और हर में भी 7 से। अब इसका हर भाई 3 का हर कुछ नहीं था तो 3/1 लिख सकते थे, तो इतना आ जाएगा। और 4 में भी क्या करोगे, 7 से गुणा करोगे और बटे कितना करोगे, 7। अब इसका गुणा करो। अब देखो इसी को हम लोग नीचे हल कर रहे हैं, क्या आएगा, 7 त्रिक 21/7। इसको हल करोगे 4 सते 28 बटे कितना, 7। बस अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो 21 के बाद क्या आता है, 22 आता है,
22 लिखोगे, बटे क्या कर दोगे 7। 22 के बाद क्या आता है 23 आता है, 23/7। 23 के बाद क्या आता है 24 आता है, तो क्या लिख दोगे आप 24/7। 24 के बाद क्या आता है 25 आता है, 25/7। 25 के बाद क्या आएगा 26 आएगा, तो 26/7। 26 के बाद क्या आएगा 27 आएगा, 27/7। देख सकते हो। अब देखो, अब आप सोचोगे कि 3 और 4 कहाँ चला गया। देखो, अगर आप इसको जो कटता है उसको काट दिया करो, कोई दिक्कत नहीं। यही है परिमेय संख्या 6 हो गया। अब देखो, अगर 7 से काटोगे, 7 एकन्नम 7, देखो काटना जरूरी नहीं है, बता दे 7 त्रिक 21, 3 बचा कि नहीं बचा। इसको हल करोगे 7 एकन्नम 7, 7 चौके 28, यहाँ पे 4 बचा कि नहीं बचा। अब देखो, इसके बाद 22/7 ऐसे लिख दो, 23/7 लिख दो। अब आपस में कटे तो इसको काटते चलना, 24/7 लिख दो, 25/7 लिख दो, और 26/7 लिख दो, और 7 लिख दो, तो हो गया। देखो, 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या। और फिर से देखो, अगर इस नियम से लगाओगे तो आंसर आपका यही आएगा, दूसरे नियम से लगाओगे तो दूसरा आएगा, क्योंकि परिमेय संख्या अनंत होती है किन्हीं दो संख्याओं के बीच में। इस बात को आप याद रखना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर देखो फिर से समझ लो, अगर मान लो यही 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना होता, तो अब रफ कार्य बता रहे हैं, तो इसी 5 में आप 1 जोड़ते, कितना आता 6। अब 6 से ऊपर नीचे क्या करते, गुणा करते। ठीक है, ये तो देखो अभी अंश और हर में नहीं था, केवल अंश 3 और 4 आया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वहाँ बात करते हैं। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग हल करते हैं। देखो प्रश्न क्या है, 3 सेम सवाल है, 2 की तरह है। इसमें बस देखो, इसमें अंश और हर दोनों आ गया है। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। जैसे वैसे उसमें नियम लगा थे, सेम वैसे। हाँ, एक बात जरूर याद रखना, जो हर हो वो दोनों का सेम होना चाहिए। नहीं है तो आप किसी से भी गुणा भाग करके इस हर को सेम बनाओगे। मतलब नीचे समान संख्या, जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। 6 होता तो 6 होता, 7 होता तो 7 होता। ना ही रहे तो हम लोग किसी से गुणा भाग करके अब बनाते हैं। अभी है तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो इसका हल निकालते हैं, हल करते हैं, क्या होगा इसका हल। तो ध्यान से देखना, जैसा कि हम लोग बता चुके हैं, जितना परिमेय संख्या हो उसको बाहर निकालो। कितना ज्ञात करना है 5, इसमें आप 1 जोड़ दोगे, कितना आएगा 6। ठीक, अब इसी 6 से आप गुणा करोगे, 6 से भाग। तो ऐसे पहले देखो दोनों लिख लो, 3/5 और यहाँ पे लिख सकते हो आप 4/5। अब 5 1 6, अगर यहाँ पे 6 परिमेय संख्या निकालना होता तो 6 1 7, 7 से गुणा 7 से भाग। कब, जब हर सेम हो तब। तो आप यहाँ 6 से गुणा करोगे, 6 से भाग, हिसाब बराबर रहेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें भी 6 से गुणा 6 से भाग। तो गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और 6 पंचे 30। ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 पंचे 30। इतना काम हो गया। अब बस हो गया है तो काम अब हम लोग कुछ करना ही नहीं है। अब देखो 18 है, 18 के बाद क्या आएगा 19 आएगा। लिख दो 19 बटे कितना 30। 19 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, 20 बटे 30। 20 के बाद क्या आएगा 21 आएगा, 21 बटे 30। 5 लिखना है, 5 तक जाना पड़ेगा आपको। 21 हो गया, 22 बटे 30। अगला कितना हो जाएगा 23 बटे 30। देख सकते हो 1 2 3 4 और 5। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा 3/5 और 4/5 के बीच। देखो फिर से बोल रहे हैं, इसका दूसरे तरीका से लगा सकते हो। जैसे हम लोग इसको देखो 3/5 था, 4/5 था। आप चाहते तो इसमें 10 से गुणा कर सकते थे, 10 से भाग, क्योंकि भाई 5 संख्या लिखोगे तो हमें 3 के बाद 1 ही आ जा रहा है। तो छोड़ो, कोई बात नहीं। देखो आसान वाला बता रहे हैं, वही ट्राई करो, आपको ज़्यादा सही रहेगा। इसका आंसर बहुत अलग अलग भी आ सकता है, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, इस बात को याद रखना। तो उस अनंत में से हम लोग 5 लिख दे रहे हैं सबसे आसान तरीके से। तो देख सकते हो, इसको हल करोगे तो 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। बाकी हल करने की जरूरत नहीं, वही आपका आंसर होगा। और 6 चौका 24, 6 पंचे 30। देख सकते हो, तो 3/5 और ये इधर कितना है 4/5। बाकी इसको भी जो कटे काट सकते हो, नहीं तो वैसे ही उतार दो, ज़्यादा सही है, क्रम से बना रहेगा इसका। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये 3/5 और 4/5 के बीच में
आ गया। हो सकता है आपका आंसर बुक से ना मिलता हो, क्योंकि हम इसका रीजन बता चुके हैं, सब नियम अलग अलग होता है, तो दोनों सही है। ये रहा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 उसी को समझ में आएगा जो इसको अच्छे से पढ़े रहोगे। तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ के ही यहाँ पे पहुँचे हैं। तो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? सत्य मतलब इसका बताना है सत्य है कि असत्य, और साथ साथ इसका कारण भी देना है। तो चलो, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका कहने का मतलब होता है कि जितने भी प्राकृतिक संख्या है वह एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका मतलब पूर्ण संख्या में पता होना चाहिए, तो हम आपको बता भी चुके हैं। ना बताए हो तो फिर से आप देख लो, वैसे बता कर यहाँ पहुँचे हो तो पढ़ो उसको। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या कहते किसको हो? अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल करते तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना लिख सकते हो ऐसे आगे बढ़ते जाना, तो इसी को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। और प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट। देखो तो ये पूर्ण संख्या है, इसको होल W से दर्शाते हो। तो देखो जो पूर्ण संख्या है ये वाला ऊपर वाला, इसमें का प्रत्येक प्राकृतिक संख्या आ रही है। देखो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 इसमें है, सॉरी कहाँ गया, 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 है, इसमें भी है, 3 इसमें है, इसमें भी है, 4 इसमें है। देखो ऐसे चलते चले जाओगे, ये इतना मिलता चला जाएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या जो है पूर्ण संख्या में होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। अगर हम लोग बात करें तो आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? सत्य। चलो भैया, तो इसका ऑप्शन क्या है? सत्य है। क्यों सत्य है? देखो क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या होती है। देखो 0 को छोड़ दो तो सभी प्राकृतिक संख्या ही होंगी। तो ये रहा इसका रीजन, आप उत्तर लिख सकते हो, रीजन समझा दिए हैं ऐसा क्यों। अब अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है? W से दर्शाते हो। अगर इसको आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हो। और जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक को हम लोग किससे दर्शाते हो? Z से। उसमें देखो क्या क्या होता है। पूर्णांक में 0 ठीक है, 1, 2, 3 पूरा पूरा अंक, और देखो माइनस भी। देखो अब ये पूर्ण संख्या में अगर माइनस संख्या शामिल कर दो तो इसको क्या बोलते हो? पूर्णांक। अब प्रत्येक पूर्णांक में -1 है, -2 है, तो क्या ये पूर्ण संख्या में है? ये देखो क्या ये इसमें है? नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 इसमें है, पूर्णांक में है, इसको पूर्णांक बोलोगे, और लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसका ऑप्शन क्या है? ये असत्य होगा। तो क्या आंसर मिलेगा आपको इसका? असत्य। अगला बात करें, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो, अब प्रत्येक, और देखो इसमें हम लोग रीजन क्या लिखे समझ लो। असत्य है क्योंकि -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4 सब प्लस ही रहता है। 0 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूर्ण संख्या में देखो पूर्णांक में -2 भी आता है, -3। तो वही एक एग्जाम्पल से यहाँ पे बता दिया गया है कि -2 पूर्ण संख्या में नहीं है और -2 पूर्णांक होता है। ठीक, इसलिए रीजन है। तो अगला प्रश्न, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पर अब देखो ध्यान देना, परिमेय संख्या किसे कहते हो? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, -4/3, 4/5, या माइनस इधर ना लिख के इधर लिख दो, -1/2, -1/3, -1 देखा जाए ऐसे डॉट डॉट। हो सकता है आपको यहाँ ना दिखाई दे, तो देखो हम परिमेय संख्या यहाँ लिख दे रहे हैं। परिमेय संख्या, रीजन बता रहे हैं क्यों गलत है, क्यों से। परिमेय संख्या में क्या क्या आता है? 0 आता है, 1 आता है, 2 मतलब सभी संख्या आती हैं कुल मिला के, 3, 4 डॉट डॉट, 1/2 भी आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 माइनस भी आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -1/3, -1/4, तो लगभग सभी संख्या आ जाएंगी। तो इसका आंसर क्या होगा? असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो समझ लो, आंसर तो बता दिए पहले से, देखो आ गया लिखा हुआ, कोई बात नहीं, हम आपको फिर से समझा देते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या -1 एक पूर्ण संख्या है? देखो ये तो परिमेय हो गया, ये सब हम लोग परिमेय लिखे हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, सॉरी हाँ, प्रत्येक परिमेय संख्या, ये तो परिमेय है। क्या ये
पूर्ण संख्या में आपको देखो, पूर्ण संख्या W यहाँ पे लिखे हम लोग, क्या 0 मान ले भाई, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, क्या बताओ -1 है, क्या 1/2 है, क्या 1/3 है, नहीं है। इसका मतलब यही रीजन हो गया। देख सकते हो इसमें एक उदाहरण दे दिया गया है, 1/2 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या में नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नावली 1.1 समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 1.2 का, अगले पार्ट में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।